देखो बेटा, यहाँ पे है एक क्वेश्चन, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसका अर्ध परिमाप 36 है, तो उसकी विमाएं बताएं। यहाँ पे जो है एक आयताकार बाग है बेटा, इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल होगी, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई हमने उसकी x ले ली और चौड़ाई y ले ली, माना लंबाई जो है वो क्या ले ली हमने x, और चौड़ाई क्या ली बेटा y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ जो है लिखूँगा मैं बार बार, जो वर्ड्स प्रॉब्लम है, ATQ का क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पर्सन की शर्तानुसार। तुम मिक्स भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, कभी नहीं सोचो मैंने सारा हिंदी में लिखना है, कोई दिक्कत ना मैथ में। ये कहता है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई आपकी x है और ये चौड़ाई y है, तो x जो है y से 4 ज़्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, पहली इक्वेशन। दूसरी कहता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है बेटा, इसका परिमाप तो होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, चारों तरफ की लंबाई, जो परिमाप होता है वो तो होता है चारों तरफ की लंबाई, x जमा वाई जमा ये भी x होता है और ये भी क्या आपका y, तो 2 बार x जुड़ता है 2 बार y, तो 2x प्लस 2y क्या हो जाता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अर्ध परिमाप क्या होगा, इसको 2 से भाग कर रहे हैं तो क्या बच जाएगा x प्लस वाई, तो बच गया। तो कहता है इसका अर्ध परिमाप 36 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा 36। तो इसकी विमाएं, यानी कि विमाएं होती हैं डायमेंशंस, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको डायमेंशंस, दिशाएं विमाएं, वो बताओ। तो x और y बताना हमने, तो इसको कैसे हल करेंगे बेटा, दो तरीके हैं, हम ग्राफिकल मेथड जो है पढ़ रहे हैं, तो मैंने ये बताया था इसको एनालिटिकल जो है ज़रूर करना है पहले। तो एनालिटिकल तरीका क्या होता है, x और y एलिमिनेशन मेथड होता है, वो हम पहले बराबर करते हैं, यहाँ पहले ही बराबर हैं x और x, y और y, तो ऑपोजिट साइन के हैं तो जोड़ दो और एक जैसे साइन के हैं तो घटा दो। अब जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2x, इधर 36 और 4 कितना आ जाएगा 40, तो 2x किसके बराबर हो गया 40, और x किसके बराबर हो जाएगा 40/2, और ये कितना हो जाएगा x 20 आ जाएगा आपका। x की वैल्यू इसमें रख देंगे तो कितना हो जाएगा 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 20, और y कितना हो जाएगा आपका माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16, एंड वी गेट y इज इक्वल टू 16। अब आंसर है आपका x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 24। अच्छा, सुर भी जुड़ी हुई है बेटा गुड़गांव से, सुर भी आ रही है आवाज़ बेटा,
सौरभ है ये। कौन कौन जुड़े? सौरभ आवाज आ रही है बेटा? लक्ष्य, वेरी गुड। तेरी तो भाई को भी बोल रहे आवाज में। काम कैसा का चल रहा है बेटा? पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? अच्छा, देखो बेटा हमने सोल्व करना है इसको ग्राफिकली। ग्राफिकली के लिए तरीका क्या है? पहले एक इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन पहली वाली क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसकी टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए मैंने सबसे आसान तरीका बता दिया। एक बार x को 0 कर लें तो y कितना आ जाएगा? माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड वी गेट y इज इक्वल टू -4। फिर y को 0 कर दो तो x कितना आ जाएगा? 4। दो ही पॉइंट काफ़ी है। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3 ऐसे। आपने ग्राफ पेपर पे काम करना है ये। मैं चला रहा हूँ पेपर पे काम। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ये एक्सिस क्या नाम है इसका? लक्ष्य क्या नाम बेटा इसका? क्या कहते हैं इसको? एक्स एक्सिस। और दूसरे का क्या नाम है? वाई एक्सिस। और जहाँ दोनों काटते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं बेटा? मूल बिंदु। वेरी गुड। ओरिजिन अंग्रेजी में बोलते हैं इसको ओरिजिन। ठीक है। ये ओरिजिन के राइट साइड को पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एक्स एक्सिस के, और इधर जो है नेगेटिव होते हैं। ऐसे ही वाई एक्सिस ऊपर 1, 2, 3 वाई की पॉजिटिव वैल्यूज, और नीचे -1, -2, -3 नेगेटिव वैल्यूज। अब टेबल पाए हमारा जो काम है x 0 y -4। तो -4 ये है बेटा, x 0 ये पाए। x 0 कहाँ होता है? y एक्सिस पे। और y 0 कहाँ होता है? x एक्सिस पे। तो y जो है 0 और x 4, तो ये पॉइंट हो जाएगा। दोनों को मिला के आपने आगे बढ़ा देना। तो इसका नाम भी लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। उसके बाद दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पे टेबल बनाना बेटा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो तुम देखोगे इसमें आके x को 0 लेंगे तो y कितना आएगा? 36। बहुत दूर हो जाएगा मामला, है ना। 0 ले लेंगे इसको तो ये 36, इसको 0 ले ले तो ये 36। तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा 36। तो आगे चल के तो इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा बीच की वैल्यू ले लो। बीच की क्या? जैसे x को मैंने 20 ले लिया, x को 20 ले लिया तो y कितना आ जाएगा आपका? 16 आ जाएगा, हैं।
फिर इसको 20 ले लिया तो ये कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 तक है हमारा ये, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। x 20 है तो y 16 है बेटा। इधर तो आगे कहीं आएगा, ये 6, 7 है आपका, तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 20। तो यहाँ से क्या आएगा ये पॉइंट। उसके बाद x 16 तो y 20, x 16, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और y आपका पूरा 20 है। तो ये और ऊपर से आएगा, तो ये आगे कटेंगे जाके बेटा। ये जैसे इसको मिला के बढ़ाएंगे और इसको ये आगे जाके कटेगा इसको, तो ये जो पॉइंट आपका आंसर कितना है, y तो 16 और x कितना आपका 20 है। इसी पॉइंट के ऊपर जो है ये काटेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ग्राफ पेपर पे करोगे तो ये बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा रफ काम चल रहा है तो इसलिए ग्राफ थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, एक्यूरेसी से ना भी आए, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर यूज़ करेंगे तो एक्यूरेसी आएगी। उसके बाद 6th, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण ज्ञात करनी है हमने जिसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। ये कहता है आके एक और ऐसी लिखो जिसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, इसकी और उसकी। अब प्रतिच्छेदी इंटरसेक्टिंग लाइंस किन में आती हैं, कैसा सॉल्यूशन हो, उसका कैसा हल हो। हमारे पास A1/A2 था, B1/B2 था और C1/C2 था। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए क्या होता है, हाँ क्या कंडीशन क्या होती है बेटा। हाँ गुड। इसको प्रतिच्छेदी रेखाएं अद्वितीय हल भी बोलते हैं और सिस्टम को कंसिस्टेंट संगत भी बोलते हैं। फिर अनंत के लिए समानांतर रेखाएं या संपाती के लिए क्या होता है, वो तो समानांतर के लिए होता है। इसमें तीनों बराबर होते हैं बेटा। समानांतर के लिए क्या होता है, A1/A2 = B1/B2 not equal to C1/C2। तो 2x + 3y - 8 = 0। अब ऐसी लिखनी है जहाँ पे A1/A2, A1 क्या है आपका 2, B1 कितना है बेटा 3 और C1 कितना है आपका -8। अब हमने ऐसा लिखना है जैसे 2/समथिंग और 3/समथिंग बराबर ना हो, तो कोई भी लिख सकते हैं हम। 5x + 6y + 2 = 0। A2 कितना हो जाएगा यहाँ 5, B2 कितना है 6, C2 कितना है 8। तो A1/A2 कितना हो जाएगा 2/5, B1/B2 कितना हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। तो क्या नोटिस किया है हमने, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये आंसर है। और भी बतेरी ऐसी इक्वेशंस हैं जिनके साथ इसका जो ग्राफ होगा वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा और अद्वितीय हल होगा। अब हमने लिखना है सेकंड केस, संपाती तीनों बराबर हों।
तो तीनों बराबर के लिए क्या होता है, इसको 2 या 3 एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया, और जैसे 2 से कर लिया 4x 6y माइनस का 16, 3 से कर लो, 5 से कर लो, किसी एक संख्या से कर लो। a1/a2 कितना आएगा 2/4, b1/b2 कितना आएगा 3/, c1/c2 कितना आएगा -8। सब में कितना आएगा 1/, सब में 1/2 आएगा। ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो तीनों बराबर हो गए ना। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर हैं, तो इसका मतलब समपाती रेखाएं अनेक हल हैं। और समानांतर रेखाओं के लिए क्या होगा, ये इन दो को तो एक संख्या से गुणा कर दो और तीसरा बदल दो यहाँ पे। पहले तो जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो लिख लो, फिर इन को तो किसी एक संख्या से गुणा कर लो, 4 से, 2 से, 3 से। जैसे 4 से कर लिया 8x 12y, और और उठ पटांग लिख दोगे मैं +5 लिख दिया मैंने। तो a1/a2 क्या आएगा 2/8, दैट इज 1/4। b1/b2 3/12, अगेन 1/4। c1/c2 -8/5। तो यहाँ पे क्या नोटिस किया, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि ये दोनों 1/4 आ रहे थे और ये कितना है आपका -5/8। तो पहले दो रेशियोज तो बराबर हैं, थर्ड बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये तर्क संगत भी नहीं है। तो दैट वाज योर 6th क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन। x - y + 1 इज इक्वल टू 0, 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसका ग्राफ खींचना है बेटा, और ग्राफ में कोई त्रिभुज बनेगी, उस त्रिभुज के कोऑर्डिनेट्स बताने हमने। तो इनका ग्राफ कैसे खींचेंगे हम, x - y + 1। तो क्या तरीका है, मैंने क्या बताया था बेटा, हाँ, x को 0 करो तो 0 - y + 1 इज इक्वल टू 0, -y इज इक्वल टू -1, y कितना आ गया 1 आ गया। फिर y को 0 कर दो, x - 0 + 1 इज इक्वल टू 0, x + 1 इज इक्वल टू 0, x कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। दैट्स ऑल। इसके लिए भी कार्रवाई करो, कैसे बनाओगे टेबल। एक बार x को 0 करेंगे तो 0 + 2y - 12 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 12, और y कितना आ जाएगा आपका 6। फिर y को 0 कर दो, 3x + 0 - 12 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। अब ग्राफ, वन 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। तो अब बेटा देखो, पहली की टिप इसमें है 0 1, x 0 y 1, तो ये पॉइंट होगा। फिर है x - 1 y 0, ये -1 ये 0, ये पॉइंट होगा। तो फुटे से ही इसको मिला के और आपने बढ़ा देना।
लाइन क्या थी ये, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये है x0y6, ये पॉइंट हो गया। फिर है x4y0, ये पॉइंट हो गया। इनको मिला के आपने बढ़ा देना है। और इसका नाम भी लिख देंगे हम 3x। तो यहाँ पे क्या कहता है ये, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के, अब x एक्सिस तो ये है आपका, रेखाएं एक ये है एक ये है, तो ये त्रिभुज बन गया A B और C। तो A B C के हमने कोऑर्डिनेट लिखने हैं। B के तो सिंपल हैं, क्या है -1 0, C B 4,0। अब रह गया A क्या है, इन जहाँ पे काट रही हैं, तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये क्या है आपका 2 और ये क्या है आपका 3। तो x तो 2 है और y कितना है बेटा 3। तो A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3। और कई बार इसका एरिया भी निकलवाता है, ये जैसे कोऑर्डिनेट्स हैं, कई बार आता है ये क्वेश्चन CBSE में, तो बहुत बार आया है ये। पहले कोऑर्डिनेट्स पूछेगा, फिर एरिया के लिए क्या होता है, क्षेत्रफल के लिए हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, लंबाई गुणा में ऊंचाई। बेस क्या है बेटा, -1 और 4 के बीच की दूरी कितनी है, 4 और 1 5 है। हाइट कितनी है इसकी 3 है, तो 15/2 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा एरिया। तो ये एरिया भी पूछ सकता है। तो ये आपका एक्सरसाइज ख़त्म होगी बेटा यहाँ। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसके अंदर, जो थोड़ा बहुत मैंने पहले भी बताया था, जिसको हम प्रतिस्थापन जो है वो मेथड बोलते हैं। तो क्या होता है इसमें, देख लो फटाफट। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा इसको, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट भी बोल देते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट। तो करते क्या है, तो इसमें से एक में एक की वैल्यू निकालते हैं, दूसरे के अंदर रखते हैं और हल कर लेते हैं। जैसे ये है, इसका नाम 1 रख लिया, इसका 2। तो फ्रॉम 1 x या y की वैल्यू निकाल लो, y की निकाल ली, कितनी आ गई y 14 - x। अब किस में रखेंगे इसको, सेकंड में, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 14 - x इन 2। तो क्या आ जाएगा, x - 14 - x इज इक्वल टू 4। x - 14 प्लस x इज इक्वल टू 4। 2x - 14 इज इक्वल टू 4। 2x इज इक्वल टू 18। 14 इधर है, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। x की वैल्यू अब कोई सी एक में रख दें हम, x - 9 इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 30। ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। करना क्या है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। एक में से, इसमें से हमने x या y की वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे y निकाल लिया, y एक तरफ बाकी एक तरफ, 14 - x। इसको हमने किस में रखना है, सेकंड इक्वेशन में।
वाई को रख दिया, माइनस था यहाँ, ब्रैकेट खोली तो साइन भी चेंज हो जाएंगे, -14 और +x, 2x - 14 इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 18 और x कितना आ जाएगा आपका 9। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लें हम, s - t इज इक्वल टू 3, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, 6 से गुणा कर दो इसको तो कितना आ जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 6 से गुणा कर दिया तो एक क्या बात है, ये और ये है। यहाँ से s की वैल्यू निकाल लो, s कितना आ जाएगा 3 + 2, 3 + t, और इसमें रख दो तो 2 × 3 + t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 6 + 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 5t + 6 इज इक्वल टू 36। 5t इज इक्वल टू 36 माइनस x 6। 5t इज इक्वल टू 30, t इज इक्वल टू 6। t की वैल्यू 1 में रख दें, s - 6 इज इक्वल टू 3, तो s कितना आ जाएगा आपका 9। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक की वैल्यू निकाल के दूसरे के अंदर रख देना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा, कई दिनों बाद तुम्हारी क्लास ली हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि मेरे को जो है एक ज़रूरी काम था इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया, लेकिन आगे तुम्हारी जो क्लास रेगुलरली होंगी, सारा सिलेबस होगा, ऑफलाइन भी होगा और ऑनलाइन भी होगा, ठीक है। तो जो बच्चे ऐड नहीं हुए हैं आज, जिन्होंने अटेंड नहीं किया, उनको बोलना कि वो कल से अपनी क्लास अटेंड कर लें, ठीक है। और